अनुशीलन के इस YouTube चैनल पर सभी श्रोताओं का, सभी सब्सक्राइबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म और कुंभ। प्रत्येक भारतवासी कुंभ से परिचित है। कुंभ का आयोजन भारत के 4 पुण्य स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर हर 12वें वर्ष होता है। इनमें पहला है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर कुंभ का आयोजन पवित्र गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संवेद संगम पर होता है। दूसरा आयोजन हरिद्वार में गंगा जी के आंचल में होता है। तीसरा आयोजन उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है और चौथा आयोजन नासिक में गोदावरी के तट पर होता रहा है। कुंभ का आयोजन कब से हो रहा है, इसका कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। कुछ पौराणिक आख्यान अवश्य आते हैं, लेकिन हम पौराणिक आख्यानों में उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका कोई एक विश्वास पर, आस्था पर आधारित जरूर है, लेकिन उसका कोई बहुत एथेंटिक स्रोत नहीं है। कुंभ की शास्त्रीय व्याख्या में सबसे पहली बात ये लगता है कि कुंभ, इसका नाम क्यों दिया गया। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घट या घड़ा, लेकिन यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में कुंभ केवल सिंपल सरल अभिधार्थ में घट का प्रतीक नहीं है। एक महाभारत में आख्यान आता है, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान विष्णु का कुंभ भी है, जो विष्णु सहस्त्र नाम का 81वां 81 यानी 81वां श्लोक है। अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो, अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना। यहाँ पर अर्चिस्मान का तात्पर्य है जो प्रकाशवान सूर्य की किरणों से युक्त है। अर्चिता जो सबके द्वारा पूजित है। और कुंभो, कुंभ का यहाँ तात्पर्य है वह भगवान नारायण जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। विशुद्ध आत्मा, वह भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो विशुद्ध आत्म स्वरूप हैं, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। और विशोधना, जो समस्त पापों को नष्ट करके आत्मा को परिशुद्ध करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु। तो कुंभ ऐसे भगवान विष्णु का प्रतीक है जिनके उदर में, हिरण्यगर्भ में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। इसलिए कुंभ ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है। कुंभ हमारे ब्रह्मांड की एकता का एक प्रतीक है। और ब्रह्मांड के अंतर्गत आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की एकता का तात्पर्य केवल पृथ्वी लोक की एकता नहीं है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, सभी लोकों, सभी भूभागों, सभी प्राणियों की एकता, सामंजस्य, सुख और शांति का प्रतीक है। व्यावहारिक दृश्य कुंभ एकता का प्रतीक है, एकता का महापर्व है। किसकी एकता? आप देखते हैं कुंभ के आयोजन में स्वदेशी, विदेशी, सभी जातियों, सभी संप्रदायों, सभी भाषा विदों, भाषा भाषियों, अनेक भूभाग, जलवायुगत भिन्नता वाले प्रदेशों से करोड़ों की संख्या में जन समुदाय इसमें भाग लेता रहा है। इसलिए ये कुंभ एक प्रकार से सदैव से
वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन का युग है जिसमें ग्लोबल सोसाइटी की बातें की जाती हैं। हमारे सनातन धर्म का कुंभ सदैव ग्लोबल रहा है, वैश्विक रहा है। ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व शांति का प्रतीक है। आज एक मान्यता है कि कुंभ का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि को प्रस्तुत करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, मज्जहि तीरथ सकल त्रिवेणी। यहाँ ध्यान देने की बात है, देव दनुज, देवता और राक्षस, अच्छे और बुरे सभी लोग यहाँ आकर के समाहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा, भगवान नारायण जिनके उदर में कुंभ स्वरूप, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है, उसमें अच्छे और बुरे, सुर और असुर दोनों, यहाँ सबका समाहार होता है, सबका समन्वय होता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना इसी पर है कि जिस भारत में सभी लोगों की समान रूप से भागीदारी हो। कुंभ के आयोजन में सभी लोगों की समान रूप से भागीदारी होती रही है और अनादिकाल से अनेक राजा महाराजा के समय से लेकर के आज तक यह अखंड अनंत रूप से चला रहा है, शाश्वत रूप से चला रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि महाराज हर्षवर्धन के काल में एक बार कुंभ का आयोजन हुआ था। उस कुंभ में महाराज हर्षवर्धन ने अपने धन धान्य संपत्ति का इतना दान किया था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा और अपनी बहन राजश्री से उधार लेकर के वस्त्र धारण करना पड़ा। ऐसे थे दानी महाराज हर्ष। इसके बाद में अनेक मुगल, पठान, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी जो भी आए देश में, उनके शासनकाल में भी ये कुंभ की धारा, माघ मेले के आयोजन की धारा प्रयागराज में और भारत के अन्य तीर्थ स्थलों में अविचल, अविरल, शाश्वत रूप से, अखंड रूप से होती रही है। यह कुंभ इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म की धर्म ध्वजा है, ये पताका है। कुंभ अगर कहिए अगर सनातन धर्म अनादि है तो कुंभ भी अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसका प्रवर्तक कौन है, किसने इसका आयोजन प्रारंभ शुरू किया, कोई प्रामाणिक बात नहीं है, कोई प्रामाणिक ज्ञान इसका नहीं है, इसलिए यह अनादि कहा जाता है। प्रयाग पृथ्वी का केवल एक भूखंड मात्र नहीं है, सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पर अनेक तीर्थ हैं, इसीलिए इसको तीर्थराज कहा जाता है। कुछ तीर्थों में जैसे अक्षयवट, अक्षयवट के बारे में हमारी परिकल्पना ये है, हमारे पुराणों की, शास्त्रों की, कि इसका कभी नाश नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रलय काल में भी अक्षयवट का नाश नहीं हुआ है और अक्षयवट का दर्शन करने से न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त सरस्वती कूप, इलाहाबाद प्रयागराज के किले में सरस्वती कूप है जो ज्ञान, विज्ञान और विद्या का प्रतीक है। इसलिए प्रयागराज में ज्ञान की एक धारा प्रवाहित होती रही है। माघ मेले में, कुंभ में अनेक शास्त्रीय विमर्श, व्याख्यान, शास्त्रार्थ होती रहे। महर्षि भारद्वाज जैसे कुलपति, जिनके आश्रम में उस समय 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, उनका आश्रम यहाँ पर है। कहा जाता है कि भगवान राम श्रृंगबेरपुर के पास से गंगा को पार करने के बाद भरद्वाज के आश्रम में आए थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। वो एक बहुत बड़े तपस्वी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विमान की खोज किया था, यंत्रों की, बहुत बड़े इंजीनियर भी थे।
ऐसे महान लोग की स्थली है प्रयागराज, तपोस्थली है। श्रृंगेरपुर श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है। महर्षि श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को पुत्र याग कराया था, और उसी श्रृंगेरपुर से भगवान राम वन गमन के समय निषाद राज से मुलाकात किया था। निषाद राज ने गंगा पार उनको किया था, तब उसके बाद भरद्वाज आश्रम आए। इस प्रकार से प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन होता है, यह पूरे विश्व में अद्वितीय है। इस प्रकार का धार्मिक मेला, इस प्रकार का सामाजिक मेला, अद्वितीय और वंडरफुल, आश्चर्यचकित करने वाला कोई आयोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है पृथ्वी का, यह एक भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, भारत की सनातन संस्कृति का, भारत के सनातन धर्म का एक प्रतीक है, एक केंद्र है, एक सेंटर है। यहाँ पर माघ मेले में साधु, सन्यासी, बैरागी, गृहस्थ, जैन, बौद्ध, सिख, नागा, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। भारत के बाहर अमेरिका से, यूरोप के देशों से, जापान से, वियतनाम से, दक्षिण पूर्व एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सारी दुनिया से लोगों का समागम यहाँ होता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व की एकता का एक साक्षात दर्शन कुंभ में होता है। और बड़े बड़े प्रबुद्ध जन, विद्वान लोग, विचारक लोग माघ मेले के, कुंभ के इस आयोजन में एक माह देश की, विदेश की, विश्व की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और कोई न कोई समाधान खोजते हैं। फिर उसका संदेश न केवल भारत में, पूरे विश्व में जाता है। इसलिए इस आयोजन का विश्व की एकता के लिए, मानव की एकता के लिए, ब्रह्मांड की एकता के लिए और विश्व शांति के लिए बहुत अद्वितीय महत्व है। और ये भारत की सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसलिए इस आयोजन में हमारी सक्रिय भागीदारी, तीर्थयात्रियों को, जो भी लोग यहाँ आते हैं, उनको जो भी सेवा भाव हो, सुख सुविधा हो, उसको प्रदान करके हमें पुण्यार्जन में भागीदार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। इसको एक्सटेम्पोर बोले हैं, इसलिए ये कम समय में होगा। 15 मिनट हो गए।